हेलो एवरीवन। शिया एंड चुयान एक ही कंपनी के लिए एक्टिंग करते हैं। ये दोनों अपने हाल ही में रिलीज हुए ड्रामा की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए होते हैं, जिसमें कि शिया ने सेकंड लीड का रोल प्ले किया है। यहीं से लिंगशी कॉरपोरेशन का सीईओ लिन भी गुजरता है, जो कि शिया को थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। यानी अपने फ्रेंड चुयान से इसके बारे में पूछती है, लेकिन चुयान शिया को लिन को इग्नोर करने के लिए कहता है, जैसे कि चुयान लिन से पहले से ही चिढ़ता हो। इसी पार्टी में जैन बाओ भी आ जाती है, जिसके साथ शिया की बिल्कुल भी नहीं बनती। एनी यहाँ पे आके शिया की इंसल्ट करने लगती है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कभी मेन रोल नहीं मिलता। बहस ज़्यादा होने पर ये शिया के ऊपर ड्रिंक गिराने वाली थी, लेकिन ये गिर जाती है लिन के ऊपर। लिन की इस हैबिट से शिया को किसी से एक पहली मीटिंग याद आती है। शिया काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है एंड लिन से मिलने उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पे इसे लिन से माफ़ी मांगनी थी जो कुछ भी उसके साथ अभी हुआ था, लेकिन ये तो इसके ऊपर ही गिर जाती है। फिर से लिन की यह हैबिट देख के शिया से पूछ ही लेती है कि क्या ये दोनों पहले भी कहीं मिले हैं, लेकिन लिन मना कर देता है। देन शिया इसे अपने आप को अलग अलग एंगल से देखने के लिए कहती है कि किसी तरह तो इसे याद आ जाए, लेकिन लिन मना कर देता है। शिया को तो अब भी लिन से पूछना ही था, लेकिन लिन इसे बताता है कि यह जेंट्स वॉशरूम है। शिया तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन इन दोनों की यहाँ पे वीडियो कोई बना लेता है। लिन को उसके सेक्रेटरी वैनली की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उनकी कंपनी की बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। एंड लिन इसे किसी की रिपोर्ट अभी ना लाने के लिए कहता है। शिया को बार बार ऐसे सपने आते रहते थे जैसे कि उसे ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो गई है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी। एंड अगले दिन की सुबह शिया की फ्रेंड जिया उसे बताती है कि वो रातों रात फेमस हो गई है, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ सीईओ लिन के साथ लीक हो गई है एंड ट्रेंड कर रही है। शिया इस बारे में अपनी एजेंट जियांग को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड इसकी एजेंट भी इसके ऊपर ट्रस्ट करती है। एंड इस इशू को संभालने के लिए ये स्टेटमेंट तैयार करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड सिर्फ ये फ़ोटोज़ अलग अलग एंगल से ली हुई है। चुयान को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता चला था, एंड वो शिया को बताता है कि ये अपने नेक्स्ट सीन की शूटिंग के लिए पहाड़ों पर जा रहा है, जहाँ पर नेटवर्क इश्यूज़ होने की वजह से इन दोनों की बात नहीं हो पाएगी। जिया कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन शिया इसकी इस बात को इग्नोर कर देती है। शिया की एजेंट बिल्कुल भी चिंता में नहीं लग रही थी, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट इशू करने वाली थी, लेकिन तभी इन दिनों की वीडियो भी सामने आ जाती है। अब फोटोज़ का तो ये बोल सकती थी कि गलत एंगल से ली गई है, लेकिन अब वीडियो से तो सबको ये सब कुछ सच ही लगने वाला था। ऊपर से शिया उस ड्रामा में भी ऐसे लड़की का रोल प्ले कर रही थी, जो कि एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। एंड ऑडियंस तो होती ऐसी है, जो जैसा भी रोल प्ले करता है सबके मन में उनकी इमेज ऐसी ही बन जाती हैं। तो अब सब ये भी सोच सकते थे कि लिन एक अमीर बिजनेसमैन है, इसलिए शिया उसे सेड्यूस कर रही थी अपने साथ रहने के लिए। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लिन को ढूंढेंगी एंड उसे स्टेटमेंट दिलवाएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ लिन भी एक मीटिंग में बिजी था, जहाँ पे एक तो उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी एंड दूसरा सभी उससे ये पूछ रहे थे कि ये उस एक्ट्रेस के साथ क्या कर रहा था। शिया एंड जियांग जिन लिन से मिलने के लिए आती हैं, ये घंटों वेट करती हैं, लेकिन लिन की तो मीटिंग ही खत्म नहीं होती है, इन्हें उससे बिना मिले ही यहाँ से जाना पड़ता है। शिया अपनी फ्रेंड जिया को बताती है कि घंटों वेट करने के बाद भी उन्हें नील नहीं मिला। जिया इसे एडवाइस देती है कि जब इसे लिन मिलेगा तो ये अपनी एक्टिंग का पूरा इस्तेमाल करे एंड उससे बहुत प्यार से बहुत आराम से रिक्वेस्ट करे। जिया लिन की कंपनी में ही काम करती थी, तो उसे पता था लिन के सारे शेड्यूल के बारे में, इसीलिए लिन के स्पोर्ट्स क्लब में पहुंच जाती हैं, जहाँ पे जिया को वैनली का फेस थोड़ा देखा देखा सा लग रहा था। वैनली वॉशरूम के लिए जाता है, जहाँ पे शिया अंदर चेंज कर रही थी एंड जिया बाहर वेट कर रही थी। ये लिन का प्राइवेट क्लब था, इसलिए वैनली जिया से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिया बताती है कि वो लिन के लिए काम करती है, जिसपे वैनली उसका आईडी कार्ड मांगने लगता है, जो कि उसके पास नहीं था, इसलिए उसे भागना पड़ता है, जो कि उसे भगा भगा कर इतना दूर लेके चली जाती है। एंड दूसरी तरफ शिया वैनली की जगह लिन के साथ आके गेम को आगे बढ़ाती है। शिया को लग रहा था कि लिन को नहीं पता कि वो शिया है, लेकिन हारने के बाद लिन कहता है कि तुम हार गई शिया। शिया ऐसे गुस्से में बोलने लगती है कि जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, एंड मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी कंपनी में आया, तुमने मुझे इतना ज़्यादा वेट कराया। लेकिन तभी इसे याद आता है कि जिया ने इसे एडवाइस दी थी कि इसे बड़े आराम से लिन से रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि इसे तो अभी लिन की ज़रूरत है। इसीलिए बड़े प्यार से लिन को सारी बात बताती है एंड उसे स्टेटमेंट देने को बोलती है। लिन मान जाता है एंड वैनली को अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोलता है, जिसमें दोनों स्टेटमेंट देने वाले थे। लिन शिया को बताता है कि वो सारी तैयारियां हमारी कंपनी ही कर लेगी। लिन दोनों को सेम कलर की ड्रेस पहनाता है, जैसे कि ये दोनों पेयर हों,
एंड शिया बार बार लिन की हैबिट नोट कर रही थी। लिन शिया को पर्स भी देता है रखने के लिए। इंटरव्यू में सब शिया से ऐसे ऐसे सवाल करने लगते हैं कि क्या आपने इन्हें सेड्यूस किया है, आप इनके साथ क्या कर रही थी, क्या आप फेमस होने के लिए इतना भी कर सकती हैं, अब तक तो आपने अपनी इनोसेंट इमेज सबको दिखाई थी, लेकिन क्या यही आपकी सच्चाई है। लिन इन सभी को चुप करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की तो एंगेजमेंट हो चुकी है। शिया इस बात से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो सबके सामने रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी। लिन कहता है कि एक्ट्रेस है इसलिए अपनी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं पहन सकती, लेकिन है इसके पास। एंड शिया देखती है कि उस पर्स में लिन ने उसके लिए रिंग ही रखी थी एंड साथ में अपने आप भी पहन रखी थी। देन अब एक कपल की तरह इन्हें फोटोज़ खिंचवाने पड़ते हैं, जिसके साथ ये वाला मैटर तो सॉर्ट आउट हो जाता है। बट बाद में शिया से पूछती है कि इसने सबको ऐसा क्यों बोला। लिन कहता है कि मैंने तुम्हें हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, जो कि मैंने कर दिया है। शिया की एजेंट भी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि एक राइजिंग एक्ट्रेस के बारे में जब किसी को पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो उसके करियर पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन लिन इसे भी कहता है कि तुम इसकी एजेंट हो इसलिए तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए थी, जो कि तुमसे नहीं हुई है, ना जब मैंने की है तो तुम्हें ये भी बुरी लग रही है। एंड अभी एंगेजमेंट की बात सुन के शिया की इमेज ठीक हो गई है। कुछ टाइम बाद हम अनाउंस कर देंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तब तक के लिए शिया को एक कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट करने के लिए कहता है। शिया थोड़ा टाइम मांगती है, जिसमें सोचती है कि क्या पता यही इसका मिस्टर राइट हो, एंड ये भी इस कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट के लिए मान जाती है, जिसमें लिन का रूल था कि दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे से लिंक रहेंगे जिससे कि सबको लगे कि एक कपल है। एंड शिया की शर्त थी कि लिन इसके प्रोफेशनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। एंड अब सोशल मीडिया अकाउंट मिलने के बाद लिन शिया को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में मैसेज भेजने स्टार्ट कर देता है। एंड वैनली को भी कहता है कि वो उसे क्यूट क्यूट मीम्स भेजे, ये बोल के कि सभी को दिखाना है। लिन शिया को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है खाना खिलाने के लिए, लेकिन ये सारा रेस्टोरेंट लिन ने खुद ही बुक कर रखा था। तो शिया कहती है कि सबको कैसे पता चलेगा कि हम एक साथ यहाँ पे आए हैं, इसलिए लिन इसे मूवी दिखाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे हॉब्सन शो में दारोग को देख के शिया कहती है कि कितनी फास्ट कार चलाते हैं। देन लिन वैनली को हटा के खुद कार लेके जाता है, जहाँ पे वो पहले तो इतना ज़्यादा स्लो चला रहा था कि शिया बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। सभी इनसे आगे निकलते जा रहे थे। 还快一点， 开慢车， 是不是有点过于安全？ एंड ये बोल के कि तुम्हें वो लोग पसंद है ना जो तेज़ कार चलाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ कार चलाता है। इसे कंपनी बचा के कहता है कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें घर तक भी छोड़ाऊंगा। लेकिन इस पे शिया मना कर देती है। शिया की एजेंट इसे बताती है कि इसके एंगेजमेंट वाली खबरों के बाद सभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। शिया ने अपना टेस्ट भी करवाया था। एंड एजेंट इसे बताती है कि इसे कोई भी ल्यूकेमिया नाम की बीमारी नहीं है। शिया भी जानकर काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका ये बेकार सा सपना सच नहीं हुआ। अब मिसेस लिन बनने के बाद शिया की काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी होते हैं, जिसमें उसके हद से ज़्यादा सपोर्टर्स गिफ्ट भेज रहे थे। शिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने कैसे सपोर्टर्स हो गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब लिंक की वजह से है। बल्कि शिया के लिए अब एक ऐसे रियलिटी शो के लिए ऑफर आ गया था जिसमें कि कपल्स को ही अलाउड होता है। शिया तो इस पर मना भी करती है क्योंकि उसे लिन के बारे में इतना सा भी नहीं पता था। एंड शो के अंदर ये साबित हो जाता कि ये फेक कपल है, लेकिन इसके एजेंट ने प्रॉमिस कर दिया था और अगर ये मना कर दिए तो इन्हें पेमेंट भरनी पड़ती। एंड चुयान बेचारा अब तक पहाड़ों पे बिजी था। नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से उसे सबके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अब शिया तो इसमें मान गई थी, लेकिन इसे लिन को भी तो मनाना था, इसलिए जिया को लेके लिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वैनली को देख के जिया की पहले की कुछ मेमोरीज याद आती हैं। एंड ये तो यहाँ से बहाना करके निकल लेती है। लिन वैनली को भी भेज देता है उसे बाहर तक छोड़ के आने के लिए, लेकिन जिया तो बस इसे इग्नोर ही किए जा रही थी। वैनली से पूछते भी है कि क्या हम बार में मिले या फिर हम क्या क्लब में मिले थे, लेकिन ये सबको मना करके चली जाती है। शिया की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद लिन इसके साथ इस शो पे जाने के लिए मान जाता है एंड कहता है कि हम दोनों को जानना भी तो होगा एक दूसरे को, इसके लिए हमें पहले ही कुछ रिहर्सल करनी चाहिए। एंड रिहर्सल वाला जगह होता है लिन का खुद का घर। लिन इसे ये स्टोरी रटने के लिए देता है कि अगर कोई इनसे पूछे कि इनकी फर्स्ट मीटिंग कैसी हुई थी तो कुछ ऐसे शिया को बताना है, लेकिन ये सब कुछ शिया को बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लग रहा था। इसीलिए शिया नई स्टोरी बताती है कि हम दोनों किसी इवेंट पे मिले थे एंड तुमने मुझे देखा एंड मेरी ब्यूटी की वजह से फर्स्ट साइट में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। लिन भी इसके लिए मान जाता है। एंड अब चुआन को वापस आने के बाद पता चलता है कि शिया की तो एंगेजमेंट भी हो गई है। ये शिया से पूछता है कि उस दिन इवेंट में तो ये बोल रही थी कि लिन कौन है और अब उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। शिया से बताती है कि हम दोनों बस इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे कि हम कपल हैं। चुयान ये भी कहता है कि तुमने तो अभी शादी ना करने के बारे में सोच रही थी, तो अब क्या हुआ। लेकिन शिया से भी कहती है कि मेरा मन चेंज हो गया।
लिन शिया के लिए खाना बना रहा होता है और उसकी आवाज़ चुयान भी सुन लेता है। चुयान शिया को फ़ोन लिन को देने के लिए कहता है, लेकिन जब लिन बोलता है तो चुयान आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता। एंड लिन बताता है कि वो चुयान को बचपन से जानता है। शिया को लिन को देख के बार बार पहले वाली मेमोरीज याद आ रही थी, अपनी एक मीटिंग, इसीलिए इससे पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे इवेंट पे गया था 2 साल पहले, लेकिन लिन इससे मना कर देता है। देन काफ़ी सारी रिहर्सल के बाद ये अपने इवेंट पे चले जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों की खुद की फैमिलीज के साथ एक डॉग भी दिया जाता है इन्हें अपने साथ रखने के लिए। शिया को तो ये बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन लिन तो इससे डर के छुप जाता है एंड इसे यहाँ से दूर भगाने के लिए कहता है। लेकिन शिया का झूठ यहाँ पे पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले इस रियलिटी शो में बोला था कि लिन को कुत्ते बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये बोल दिया था तो इन्हें डॉगी रखना भी पड़ता है, लिन को भी इसे सहन करना पड़ता है। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।